जय हिंद कैडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का वीडियो है लास्ट टाइम स्ट्रेटजी के ऊपर। अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज हम इसी चीज़ के ऊपर इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहला इंस्ट्रक्शन आपके लिए क्या है कि स्टॉप स्टडिंग न्यू चैप्टर्स। अब आपको न्यू चैप्टर्स बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, ना ही बिल्कुल छूने हैं। आप मेरी बात का बिलीव करो, यदि आपको अपना नाम, अपना रोल नंबर उस पीडीएफ लिस्ट में चाहिए तो अब आपको न्यू चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। जितना हो सकता है आपको अपने नोट्स को रिवाइज़ करना है, मैथ फॉर्मूला को रिवाइज़ करना है, इंग्लिश रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके कंजंक्शन के रूल्स हैं, प्रोनाउंस हैं, ग्रामर रूल्स हैं, सभी को आपको रिवाइज़ करना है। करंट अफेयर्स के जो आपने नोट्स बनाए होंगे उनको आपको रिकॉल करना है, बार बार उसकी रीडिंग करनी है। तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको लास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने हैं पिछले 10 साल की, और केवल सॉल्व नहीं करने, सॉल्व करने से केवल मतलब बात नहीं बनेगी, आपको उनको एनालाइज भी करना है। जो आपकी गलतियां हुई हैं उन गलतियों पे काम भी करना है। बहुत सारे होते हैं कहते हैं कि हमने 20 साल के पेपर कर लिए, 10 साल के कर लिए। क्या मतलब, जब आपने अपनी गलतियों को देखा ही नहीं, वही गलती आप पेपर में कराओगे। तो इसलिए आपको अपनी गलतियाँ ज़रूर देखनी है। फोर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लास्ट रिवीजन वीडियो ज़रूर देखनी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, यूट्यूब पे आप सर्च करें सीडीएस जर्नी इनसाइड एसएसबी यूट्यूब चैनल। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग और आप जाके इनकी वीडियो को देख सकते हैं और इसमें आप अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं। पांचवा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको एग्जामिनेशन टाइम, जब आपका एक शिफ्ट खत्म हो जाता है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश का शिफ्ट खत्म हो गया, तो उसके बाद आपको रेस्ट करना है। किसी से ये नहीं पूछना कि भाई आपने कितने। इससे ये होता है कि मान लीजिए उन्होंने कहा कि मैंने 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, अरे भाई फिर आप सोचोगे मैंने तो केवल 60 क्वेश्चन किए हैं, तो इससे हम डीमोटिव फील होते हैं और फिर नेक्स्ट शिफ्ट में हम उससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा मार्क्स जो अच्छा जा रहा होता है वो नीचे हो जाता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। आइए समझते हैं कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आपको क्या होनी चाहिए। इंग्लिश के लिए आप जानते हैं जो हमारे पास पैसेज आते हैं, काफ़ी लंबे चौड़े पैसेज आते हैं, काफ़ी टाइम लगता है। तो सबसे पहले आपको पैसेज देखना है, देन रीअरेंजमेंट, देन क्लोज टेस्ट। याद रखिएगा इंग्लिश में आप 60 से 65 क्वेश्चन आपको मिनिमम करने ही करने हैं, क्योंकि पेपर इजी रहता है इंग्लिश का एज़ कम्पेयर टू जीएस एंड मैथमेटिक्स। तो आपको 60 to 65 क्वेश्चन करने ही करने हैं और कोशिश करने की इनकी एक्यूरेसी आपकी 90 to 95% हो। आगे बढ़ते हैं जीएस के लिए। तो जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं वो पहले कोशिश करें कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मतलब ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पहले उठाएं, देन फॉलोड बाय साइंस। यही अपोजिट है साइंस वालों के लिए। आपको पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो देखनी है, देन उसके बाद आपको पॉलिटी और हिस्ट्री देखनी है और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। आपको इसमें कितने क्वेश्चन, मिनिमम 30 to 40 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं विद फुल एक्यूरेसी। आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं कि हमारा मैथ की वजह से रह गया, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी लेके चलनी होगी। स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहली बात, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन बाय ऑप्शन पुटिंग लाइक ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा टॉपिक्स। बहुत बढ़िया टेक्निक है, आप ऑप्शन पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर निकाल रहे हैं। इससे दो चीज़ होगी, एक तो आप फुल एक्यूरेसी से अपना आंसर निकाल रहे हैं, दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम बच रहा है, वही टाइम आप किसी में दूसरे क्वेश्चन में इन्वेस्ट करेंगे जो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, तो इसमें आपका काफ़ी अच्छा चांस होता है कि क्वेश्चन आप हाई एक्यूरेसी से आप कर पाएँ। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये कि डोंट टेक क्वेश्चन ऑन योर ईगो, इफ़ नॉट सॉल्व लीव इट इमीडिएटली एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आप सोच रहे हैं कि नहीं भैया हमने टाइम डिस्टेंस या टाइम और वर्क में काफ़ी अपना समय इन्वेस्ट किया है, हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया तो हम इसको करके ही रहेंगे। नहीं, यदि क्वेश्चन नहीं हो रहा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपके साथ केवल आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, आपके साथ लाखों बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपका नाम, रोल नंबर तभी उस लिस्ट में आएगा जब आप बाकियों से अलग स्ट्रेटेजी लेके चलोगे एग्ज़ाम में। तो होप आप सभी को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कुछ भी यदि आपके डाउट आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर में मुझे आप मैसेज लिख सकते हैं। मैं आपको जब भी समय मिलता है तो आपका जो भी डाउट है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।